नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। अभी आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा, पेपर का टेंशन है, बीकॉम 4th सेमेस्टर का मार्केटिंग का पेपर कैसे देंगे। डोंट वरी, अभी तक आपने कुछ तैयारी नहीं किया है तो हमारे चैनल पे इतना मटेरियल है कि आप पेपर में फर्स्ट डिवीजन से पास हो सकते हैं। तो चलिए आइए आज के वीडियो को ओपन करते हैं। आज का वीडियो क्या है, व्हाट इज मार्केटिंग इन्वायरमेंट और टाइप्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। देखिए ये चैप्टर 4 या 5 का है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक शॉर्ट और एक लॉन्ग क्वेश्चन में फंसेगा। हम बात करते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट की। मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है, दो वर्ड से मिलकर बना है, मार्केटिंग और इन्वायरमेंट। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि कस्टमर के वांट से स्टार्ट होना और कस्टमर के सेटिस्फेक्शन में खत्म होना, दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग। इन्वायरमेंट क्या होता है, वो इन्वायरमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की बात कर रहा हूं मैं, वो इन्वायरमेंट जो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट करते हो, दैट्स कॉल्ड इन्वायरमेंट, हमारे काम करने के तरीके पे। अब बात करते दोनों कंबाइंड करके मार्केटिंग इन्वायरमेंट, तो ये ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो हमारे बिजनेस पे इफेक्ट करे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर से, दैट्स कॉल्ड मार्केटिंग इन्वायरमेंट, हमारी एक्टिविटीज पे इफेक्ट करता हो। दूसरा टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट, तो ये दो तरह के होते हैं, पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल में क्या हो गया, जैसे हमारे बिजनेस के अंदर में जैसे क्या हो गया, 5 M's का इसमें कॉन्सेप्ट बताया गया है, मेन, मनी, ठीक है, मटेरियल, ठीक है, मशीन और मटेरियल, ठीक है, ये 5 है। क्या है भाई, पैसा है, मशीन है, आदमी है, मटेरियल है और ये सब चीजें हैं। तो 5 चीजें इंटरनल में आती हैं। दूसरा क्या होता है, एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल वाले को दो भाग में बांटा गया, मतलब दो पार्ट्स में, पहला माइक्रो एनवायरनमेंट, दूसरा मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जिसमें छोटे छोटे पार्ट्स आते हैं। जैसे हमारे माइक्रो में मार्केटिंग में क्या क्या आ जाएगा, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, कंज्यूमर, ठीक है, इस तरीके के जितने छोटे छोटे हैं वो सब किस में आते हैं, माइक्रो में। और मैक्रो में क्या आता है, लीगल, सोशल, पॉलिटिकल, दैट्स कॉल्ड मैक्रो। के लोग बहुत बड़े लेवल पे, पूरे पूरे इंडिया लेवल पे लीगल तरीके से हमें काम करना है, सोशली में काम करना है, सोशल नहीं होकर काम करेंगे तो वो इफेक्ट करेगा। हमें पॉलिटिकली भी ध्यान रखना है, किस सरकार का क्या रूल है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो ये सब मैक्रो में आता है। और जितने छोटे छोटे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, सेलर, रिटेलर, मीडिएटर, ये सब किस में आते हैं, माइक्रो में। तो पेपर में पूछ सकता है कि टाइप्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या है, 5 M का कॉन्सेप्ट है, और जो मेन, मटेरियल, मशीन, मनी और मैट, ठीक है, 5 हैं। और एक्सटर्नल में कितने, दो पार्ट में बटा है, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो में कौन आता है, सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, कंज्यूमर, मीडिएटर, रिटेलर, ये सब किस में आते हैं, माइक्रो में। मैक्रो में लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, ये सब किस में आते हैं, मैक्रो में, क्योंकि बड़े लेवल की बात हो गई, ठीक है। हमने क्लास 11 में पढ़ा भी था माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, सेम उसी तरीके का है, ठीक है। माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा। अब हम बात करते हैं तीसरा, डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। देखिए डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट M. पीटर ने दिया है कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमारे बिजनेस के किए हुए जो भी एक्टिविटी हो वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों अफेक्ट करे हमारे बिजनेस पे, दैट्स कॉल्ड अ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। अब बात करते हैं चौथा, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी महत्व है। पहला महत्व क्या है, इसेंशियल फॉर प्लानिंग। ये क्या है, अगर हम प्लानिंग करके काम नहीं करेंगे तो हमारे मार्केटिंग इन्वायरमेंट हमें निगेटिव लॉस दे सकता है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर्स, हमें मार्केटिंग इन्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग कस्टमर करने में मदद करता है। कौन से कस्टमर को क्या वांट है, क्या डिमांड है, कितनी उसको सप्लाई चाहिए, कितना रेट चाहिए, ये सब हमें कौन बताता है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट बताता है। तीसरा क्या, टैपिंग ट्रेंड्स, क्या ट्रेंड में चल रहा है, टैप करना है, कौन सा चीज ट्रेंड में प्रोडक्ट आ जाएगा, कौन आने वाला है, वो सब कौन बताता है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट। चौथा क्या है, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, कहाँ धोखा मिल सकता है, कहाँ चैलेंज मिल सकता है, कहाँ चैलेंज मार्केट का रेट उठ जाएगा, क्या हमारे कॉम्पिटिटर हैं, वो सब कौन बताता है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट। पांचवा क्या है, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटर्स, हमारे साथ बगल वाला पड़ोसी किस दाम का कौन सा प्रोडक्ट कितने मटेरियल पे बेच रहा है, ये हमें अंडरस्टैंडिंग करने का एक लेवल मेंटेन होना चाहिए। तो ये 5 इंपॉर्टेंस है। 5 नंबर में पूछ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट, 5 नंबर में पूछ सकता है मीनिंग ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट, डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग, दोनों सेम है, छाप दीजिएगा। टाइप्स ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट बताइए, दो होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होता है, हमारा माइक्रो और मैक्रो होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो एनवायरनमेंट। और इंटरनल में 5 M's, मशीन, मैन, मनी, मटेरियल और मैट, 5 होते हैं, ठीक है। तो
तो ये पांचों आप लिख दीजिएगा। और लॉन्ग में पूछेगा 20 नंबर का, तो क्या पूछेगा, व्हाट इज मार्केटिंग, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, 20 नंबर का। तो क्या करना है, छाप देना है, ठीक है, बिना रुके। और एक बात मैं आपको बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि पेपर जब भी आप दे रहे हो तो क्या करना है, अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, उस समय कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको पेपर के क्वेश्चन की हल्का सा भी आपको अंदाजा है या हल्का सा ही पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, तो जरूर लिखिए, क्योंकि जहां आप नहीं लिखोगे वहां उससे अच्छा हो कि आप लिख कर आओ। और कोशिश कीजिए क्रिएटिव राइटिंग लिखने की। आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में जब भी आपको लिखना है उसमें क्रिएटिविटी ज्यादा करनी है, रट कर नहीं जाना है। रट के कोई भी आज तक पास नहीं हुआ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हर एक चीज की आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो निश्चित रूप से डिटरमाइनिंग करके आप रिजल्ट अच्छा ला सकते हैं। तो चलिए अब हम अगले वीडियो मिलेंगे और हमारा टॉप 20 क्वेश्चन देखना मत भूलिएगा। हमारा टॉप 20 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है, रिकॉर्ड रहा है, बहुत सारे बच्चे जो हैं इस वीडियो से फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं और आगे भी इसी तरह होते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी को जय हिंद।